Assalamualaikum. Welcome to your class of English. Chapter 1 The Dying Sun. अब आपको इसकी समरी ये चैप्टर क्लियर होगा. होप सो कि आपने प्रीवियस चैप्टर के साथ उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, इडियम्स और सिनोनिम्स प्रिपेयर कर लिए. अब चलती हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स की तरफ. 7th पैराग्राफ. 7th पैराग्राफ से पहले यानी जो हाफ चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने प्लेनेटरी सिस्टम को देखा कि सर जेम्स जेम्स का व्यू देखा कि वो क्या कहते हैं, किस तरह ये दुनिया तश्कील हुई, किस तरह इस कायनात में इंसान ने जन्म लिया, किस तरह हमारा प्लेनेटरी सिस्टम वजूद में आया. सर जेम्स जेम्स कहते हैं कि हमारी ज़मीन का वजूद बहुत मुख्तसर है कायनात के मुकाबले में. इसीलिए वो कहते हैं कि हम खौफज़दा हो जाते हैं, हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इस कायनात की हकीकत क्या है, इंसान की हकीकत क्या है. बीइंग अ मुस्लिम हमारा फेथ, हमारा कॉन्सेप्ट सर जेम्स जेम्स से मुख्तलिफ है, लेकिन हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर जेम्स जेम्स के व्यू को ही क्लियर करना होगा. 7th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. बट अबव ऑल एल्स वी फाइंड यूनिवर्स फ्राइटनिंग. राइटर कहता है कि ऊपर जितने भी बात हुई फिर भी वो कहता है कि ये कायनात हमारे लिए डरावनी है. इससे पहले इंसान के जन्म की बात हुई, कायनात की वसअत की बात हुई कि कायनात बहुत ज़्यादा वसी है. इसीलिए राइटर कहता है कि ये यूनिवर्स, ये कायनात हमें खौफज़दा लगती है, यानी इसकी इतनी ज़्यादा वसअत है और हमारे ज़मीन के अलावा कहीं भी कोई प्रॉपर रहने का सिस्टम नहीं, कहीं पे भी ज़िंदगी जो है वो नहीं रह सकती, ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. Life does not seem to have any part in the plan of universe. राइटर कहता है कि जब बाकी तमाम प्लानिटरी सिस्टम का मुशाहिदा किया जाए, वहाँ पे टेम्परेचर का और दूसरे हालात का जायज़ा लिया जाए तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सके. इसलिए राइटर कहता है Life does not seem to have any part in the plan of universe. कि ऐसा लगता है कि कायनात के प्लान में, कायनात के इरादों में कहीं भी जिंदगी का वजूद नहीं. यानी ये जब कायनात तश्कील हुई तो इसमें कायनात का कोई कहीं इरादा नहीं था जिंदगी को जन्म देने का, इंसान को जन्म देने का. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सर जेम्स जेम्स से डिफरेंट है, लेकिन सर जेम्स जेम्स का मफरूज़ा यही है कि शायद जिंदगी कायनात के प्लान में कहीं थी ही नहीं. यानी 7th पैराग्राफ में राइटर ये कहता है कि यूनिवर्स की जो वसअत है वो हमें डरा देती है. जब हम देखते हैं कि ज़मीन के अलावा कहीं भी प्रॉपर टेम्परेचर नहीं, प्रॉपर कंडीशंस नहीं जिस पे इंसान जिंदा रह सके, तो हम खौफज़दा हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इस यूनिवर्स में कहीं जिंदगी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. अब देख लेते हैं सिनोनिम्स, फिर बढ़ेंगे अगले पैराग्राफ की तरफ. फॉर द मोस्ट पार्ट यानी अक्सर, यूजुअली आम तौर पर. 7th पैराग्राफ देखा. अब चलते हैं नेक्स्ट 8th पैराग्राफ की तरफ. 8th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. It is important to remember the rarity of the event which produced our planetary system. हमारा प्लानिटरी सिस्टम कैसे वजूद में आया, इसको हमने फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में ही देख लिया कि कैसे एक सितारा अपने रीजन से बाहर गर्दिश करता हुआ सूरज के नज़दीक गया. वहाँ पे एक बहुत बड़ी लहर बुलंद हुई. वो लहर जब बिखरी तो टुकड़े टुकड़े हो गई. वो टुकड़े उस वक्त बेइंतहा गर्म थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो ठंडे हो गए और उन्हीं में से एक टुकड़े पर जिंदगी ने जन्म लिया जिसे हम जमीन कहते हैं.
अब इस पैराग्राफ में राइटर हमें रियलाइज करवाना चाहता है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह की जो हैपनिंग्स हैं, वो हर वक्त नहीं होते। राइटर कहता है कि ऐसे इवेंट्स बहुत कम वकूअ पज़ीर होते हैं, यानी ऐसे और प्लैनेट्स बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर हैं जहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट कर सके। जिंदगी के एग्जिस्ट करने के लिए, इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो राइटर ने बताई वो टेम्परेचर है। यानी एक इंसान को, एक लिविंग थिंग को, एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर के बगैर जिंदगी अपनी बका नहीं कर पाती। यानी इस पैराग्राफ में हमें राइटर ने समझाने की कोशिश की कि इस तरह के इवेंट्स बहुत कम वकूअ पज़ीर होते हैं कि जिंदगी किसी प्लैनेट पे जन्म ले। हमारे प्लैनेट पे ऐसा हुआ। जिंदगी के जन्म लेने के लिए कुछ कंडीशंस राइटर ने बताई, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर है। यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड है रेयरिटी, यानी बहुत कम होना, शॉर्टेज, किसी चीज का बहुत कम वकूअ पज़ीर होना। नेक्स्ट है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस यानी हिसाब किताब, एस्टिमेशंस, अंदाजा लगाना। थर्ड वर्ड है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी ज़हूर पज़ीर होना, शो ऑफ करना, सामने आना। इसका सिनोनिम है एडवेंट, ADVENT। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। 9th paragraph. The stars themselves are far too hot for this. अब यहाँ पे राइटर दोबारा जिंदगी की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि इंसान कहाँ रह सकता है। स्टार्स की बात करते हुए राइटर कहता है द स्टार्स themselves are far too hot for this, यानी जिंदगी जन्म ले और जिंदगी एग्जिस्ट कर सके, ऐसा स्टार्स पर भी पॉसिबल नहीं है। स्टार्स के बारे में राइटर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इंसानी ज़िंदगी वहाँ बका नहीं कर सकती। All solids melt, all liquids boil। अब वहाँ के हाई टेम्परेचर की राइटर बात करते हुए कहता है कि वहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि हमारी अर्थ की तरह, ज़मीन की तरह कुछ भी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं वहाँ हाई टेम्परेचर में राइटर कहता है कि वो सारी मेल्ट हो जाती हैं। ऑल लिक्विड्स बॉयल, और जितने भी लिक्विड्स हैं वो उबलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे प्लैनेट्स पे इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ज़िंदगी का बका नामुमकिन है। यानी ओवरऑल जो है इस पैराग्राफ में राइटर ने ये क्लियर किया कि हमारी ज़मीन के अलावा बहुत कम ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जिंदगी का वजूद मुमकिन हो। अब देखते हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट सिनोनिम है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ, स्प्रेड। सेकंड है स्केल यानी लेवल, दर्जा। थर्ड वर्ड है मिल्की वे, कहकशां, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, सितारों का मजमुआ। फोर्थ वर्ड अनइमेजिनेबल, कोई ऐसी चीज जिसका तस्वुर भी ना किया जा सके, अनकंसीवेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा, इसका सिनोनिम है फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ जी, 10th पैराग्राफ। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। जी, अब इस पैराग्राफ के स्टार्ट में राइटर जो है पिछले पैराग्राफ से अपने कॉन्सेप्ट को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लिंक कर रहा है।
पिछले पैराग्राफ में राइटर ने बात की कि जमीन के अलावा बहुत कम ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां जिंदगी जन्म ले सके, जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सके। अब यहाँ राइटर कहता है लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। स्टार्स की राइटर ने पहले बात की कि वो स्टार्स बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, लेकिन उनके आसपास कुछ ऐसे तंग पट्टियां, कुछ ऐसे तंग रास्ते हैं, नैरो बेल्ट, यानी कुछ कम जगह ऐसी हैं जहां पे जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन ऐसी जगह, ऐसी बेल्ट्स, ऐसे रास्ते बहुत कम हैं at the right distance for life to be possible on it। अब राइटर इस पैराग्राफ को, इस चैप्टर को एंड कर रहा है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जिंदगी जमीन के अलावा और बहुत ही कम जगहों पर एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। यानी और बहुत ऐसे कम प्लैनेट्स हैं, बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट कर सके। तो ओवरऑल चैप्टर को अगर हम देखें तो इसमें राइटर ने पहले हमें स्टार्स का बताया, स्टार्स के रीजन का बताया कि वो अपने अपने रीजन में गर्दिश करते हैं, एक दूसरे के रीजन में नहीं आते। लेकिन समवेयर कई हजार साल पहले राइटर कहता है कि ऐसा हुआ कि एक सितारा अपने मदार से हटके सूरज के नजदीक चला गया। सूरज में से हीट की प्रोडक्शन की वजह से सितारे और सूरज के दरमियान वेव्स बुलंद होना शुरू हुई, एक लहर बनने लगी। बाद में वो लहर पूरी कुव्वत के साथ टूट के बिखर गई। जितने भी सितारे थे वो टूट के बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। वक्त के साथ साथ वो टुकड़े ठंडे हुए। उन टुकड़ों से ही हमारा प्लैनेटरी सिस्टम वजूद में आया। राइटर कहता है उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी जमीन, अर्थ जमीन है जहाँ पे हम रहते हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और फिर जिंदगी एक छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट की। राइटर कहता है कि इसने ऐसे वजूद को जन्म दिया, ऐसे लोगों को जन्म दिया जो अपनी ख्वाहिशात पे, अपनी डिजायर्स पे डिपेंड करते थे, जो रिलीजन्स पे डिपेंड करते थे। राइटर कहता है कि इस यूनिवर्स के बारे में, हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में, कायनात की तख्लीक के बारे में, इंसान की तख्लीक के बारे में कोई भी बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कही जा सकती। ये कायनात बहुत ज़्यादा वसी है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते और हमारी ज़मीन के अलावा बहुत ही कम ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सके। राइटर कहता है कि जब भी इस यूनिवर्स के बारे में सोचता हूँ तो खौफज़दा हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद इस यूनिवर्स ने जिंदगी को जन्म देने और जिंदगी के एग्जिस्ट के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स की राइटर बात करता है कि वहां जिंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे वो तमाम तर कंडीशंस अवेलेबल नहीं हैं जो जिंदगी की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है। स्टार्स पे, सूरज पे टेम्परेचर इतना हाई है कि वहां पे इंसानी जिंदगी पिघल कर रह जाएगी। लास्ट पैराग्राफ में राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सम अप करता है कि बहुत ही कम ऐसे रास्ते हैं, ऐसी जगह हैं जमीन के अलावा, ऐसे प्लैनेट्स हैं, सितारों के आसपास कुछ ऐसी नैरो बेल्ट्स हैं जहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट कर सके। ये तमाम तर पॉइंट ऑफ व्यूज, ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स राइटर के अपने हैं। राइटर ने सिर्फ एक अंदाजा लगाया, एक मफरूजा पेश किया, इसमें कोई रियलिटी नहीं, ये सिर्फ राइटर का पर्सनल ओपिनियन है। होप सो चैप्टर आपको क्लियर है। इसके साथ ही आपने इस चैप्टर की नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस बाकी हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है। अब चलते हैं इडियम्स की तरफ। जी, अब देखते हैं इडियम्स। फर्स्ट इडियम है अननेसेसरी इवल, यानी एक ऐसी बुराई जो जरूरी हो। वार इज अ नेसेसरी इवल।
सेकंड है अ रॉयल रोड यानी एक आसान रास्ता, पुरसुकून रास्ता। देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस। अब है अ स्क्वायर मील। द पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू गेट अ स्क्वायर मील यानी अच्छा या बेहतरीन खाना। 14th इडियम है अ टर्न कोट। एक ऐसा शख्स जो बार बार अपनी राय बदलता है। डोंट डिपेंड ऑन हिम, ही इज अ टर्न कोट। 15th अबव बोर्ड यानी शख्स से बाला तर, सच्चा या बेहतरीन। यू मस्ट कीप द होल अफेयर अबव बोर्ड। होप सो ईडियम्स और चैप्टर आपको क्लियर हो गया। ईडियम्स के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने चैप्टर, सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।